Assalamu alaikum. Welcome to MCQ's Planet. My name is Ikra Naz and I have 10 years teaching experience in the field of mathematics. आज हम ADFIA में आने वाले एबिलिटी के क्वेश्चंस को देखते हैं कि वो किस तरीके से आए थे और उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता था. Our first question is, at present the age of Ali is x minus 10 years. What will be his age after 12 years? अगर आज अली की एज x माइनस 10 है तो 12 साल के बाद उसकी एज क्या होगी. इट्स मीन आप इसके अंदर 12 एड अप कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा x प्लस 2 विच इज द ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसमें आपने क्वेश्चन मार्क फाइंड आउट करना है. मैं इस क्वेश्चन मार्क की जगह अगर x लिख लूं तो कोई फर्क नहीं होगा. इसको सॉल्व करने के लिए देखिए, आपके पास क्यूब रूट दिया हुआ है जिसकी वैल्यू होती है 1/3. अब इस क्यूब रूट जो बाहर दिया है उसको खत्म करने के लिए मुझे दोनों साइड पे क्यूब लेना पड़ेगा ताकि कैंसिल हो जाए. ये क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा. पीछे आपके पास बच जाएगा √64. अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2. इसका मतलब है कि 1/2 को खत्म करने के लिए मुझे दोनों साइड पे स्क्वायर लेना पड़ेगा. ये इससे कटिंग हो जाएगी तो मेरे पास 3 2 क्या बन जाएगा 6. अब पावर रूल के मुताबिक हमें पता है या तो आप पावर सेम कर दें या आप बेस सेम कर दें. अब बेस तो मैं सेम नहीं कर सकती, लेकिन मुझे पता है कि अगर मैं 2 को 6 टाइम्स लिखूं तो 64 बन जाता है. इसका मतलब है पावर आपके पास सेम होगी तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 विच इज योर ऑप्शन नंबर बी. Next question. The algebraic expression of word expressing subtract 8 times of the number b is from 10 times of the number c. एक बात ज़हन में रखें, जब subtract हो और उसके बाद from लाजमी आता है. आपने हमेशा from के बाद वाली जो स्टेटमेंट है ना वो हमेशा पहले लिखी जाती है. ओके अब from के बाद वाली स्टेटमेंट क्या है 10 times of number c. 10 टाइम्स ऑफ नंबर c. सब्ट्रैक्ट करना है, किससे सब्ट्रैक्ट करना है 8 टाइम्स ऑफ नंबर b. इस तरीके से आपका आंसर बनता है ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. द सम ऑफ द सीरीज 1 5 9 13 to 40th सीरीज इज. आपने सम ऑफ सीरीज निकालना है. सम ऑफ सीरीज का फार्मूला आप जहन में रख लीजिए, वो होता है n/2 2a1 प्लस n-1 d. इसमें n का मतलब nth टर्म, a1 मीन्स फर्स्ट टर्म एंड d मीन्स कॉमन डिफरेंस. अब nth टर्म क्या है आपके पास जो आपने मालूम करनी है 40 है, n की जगह 40 पुट कर दे. फर्स्ट टर्म क्या है 1 40 - 1 एंड d इज अ कॉमन डिफरेंस. देखिए दो नंबर्स के दरमियान कितना डिफरेंस है. 1 और 5 के दरमियान 4 का, 5 9 के दरमियान 4 का. इस तरीके से कितना आपका डिफरेंस आ रहा है 4. वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3160 विच इज योर ऑप्शन नंबर सी. जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इफ द pth टर्म ऑफ AP इज Q एंड Q टर्म इज P. पहले तो आपको पता होना चाहिए कि AP क्या है. AP stands for arithmetic progression. Arithmetic progression का फार्मूला आपके पास होता है AN is equal to A1 plus n-1 D. उसने कहा कि जो pth टर्म है वो कितनी है Q. मीन्स AP उसने दी हुई है आपको Q और AQ टर्म दी हुई है उसने आपको P. आपने nth टर्म मालूम करनी है. इस फार्मूले के मुताबिक जो आपके पास AP का फार्मूला है इसमें n की जगह आप p पुट कर लें. जब मैं n की जगह p पुट करूंगी तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये A1 एज इट इज रहेगा प्लस p - 1 d आ जाएगा. सिमिलरली AQ की जगह पुट कर लें तो ये क्या बन जाएगा A1 प्लस q - 1 d इज इक्वल टू p. ये दो इक्वेशंस आ गई. इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को. A1 plus Q - 1 D is equal to P.
सब्ट्रैक्ट कर लें। सब्ट्रैक्ट करने में क्या होता है कि आपके पास साइन चेंज हो जाते हैं, तमाम के साइन आपके पास चेंज हो जाएंगे। ए कट जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, 1 भी कटिंग हो जाएगी आपकी, यहां से बचेगा p माइनस क्यू डी इज इक्वल टू क्यू माइनस पी। यहां से आप कॉमन डिफरेंस निकाल लें, डी क्यू माइनस पी ओवर पी माइनस क्यू। अगर मैं माइनस कॉमन निकालूं तो मेरे पास ऊपर वाली टर्म और नीचे वाली टर्म कैंसल आउट हो जाती हैं, जिसकी वजह से डी मेरे पास कितना आ जाता है, -1। आपने nth टर्म निकाल ली है। nth टर्म के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है, डी फाइंड आउट करने और a1 करने। डी में निकाल चुकी हूँ, a1 फाइंड करने के लिए डी की वैल्यू को किसी भी एक क्वेश्चन में आप पुट कर लें। लेट्स सपोज मैं क्वेश्चन नंबर 2 में ही पुट कर देती हूँ डी की वैल्यू, तो कितना आ जाएगा, प्लस क्यू माइनस 1 डी की जगह -1 इज इक्वल टू पी। a1 माइनस क्यू प्लस 1 इज इक्वल टू पी। a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, p प्लस क्यू माइनस 1। अब आपने nth टर्म निकालनी थी, तो आपके पास फॉर्मूला लिख लें an निकालने के लिए, a1 प्लस n माइनस 1 डी। a1 की वैल्यू कितनी निकली हुई है आपके पास, p प्लस क्यू माइनस 1 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है, -1। ब्रैकेट ओपन कर लें, ओपन करके आप देखेंगे -n प्लस 1 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास nth टर्म निकल आएगी p प्लस क्यू माइनस n, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं एक्सप्रेस 1.14 एज परसेंट ऑफ 1.9। 1.14 को एज परसेंट की जगह मैं x डाल सकती हूँ, परसेंट ऑफ व्हाट, ऑफ 1.9, ऑफ 1.9। 1.14 परसेंट की जगह आपका 100 आ गया इंटू 1.9। ये 100 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई कर दिए, 1.9 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, x पॉइंट हटा के नीचे आपका 100 लग जाएगा, 100 से कैंसिल हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 60%, विच इज योर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज फ्रॉम 175,000 to 262,500 in the decade. The average percent increase of population per year. आप देखिए उसने आपके पास पॉपुलेशन इंक्रीज दी हुई है, कितना इंक्रीज है पॉपुलेशन इंक्रीज, वो पॉपुलेशन इंक्रीज पहले आप निकाल लें, दोनों को माइनस कर लें, माइनस करके आपके पास आ जाएगा 87,500। आपसे उसने परसेंटेज इंक्रीज पूछा, देखिए ये जो इंक्रीज हुआ ये 10 सालों में हुआ, डेकेड मीन्स 10 years, इंक्रीज इन 10 years। तो पहले आपके पास जो परसेंटेज निकलेगी वो 10 years की निकलेगी ना, कि 10 years में कितनी परसेंटेज इंक्रीज हुई। परसेंटेज इंक्रीज का फार्मूला होता है इंक्रीज बाय ओरिजिनल इनटू 100। इंक्रीज कितना हुआ, 87,500। ओरिजिनल कितनी थी आपके पास, 175,000 इनटू 100। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 50%। लेकिन ये आपके पास याद रहे 10 years का निकला है, उसने आपसे किसका पूछा है, पर ईयर का पूछा है। तो पर ईयर निकालने के लिए आप 50 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास पर ईयर निकल आएगा 5%, विच इज योर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, A salary is 50% more than B's. How much percent is B salary is less than A? आप यहाँ B की सैलरी लेट कर लें, लेट B's सैलरी X ले लें,
क्या कह रहा है, ए सैलरी 50% मोर देन बी। ए की जो सैलरी है उसने कहा वो बी की सैलरी के 50% मोर है, ज्यादा है। तो बी की कितनी थी, एक्स, इसका 50% कर लें आप। 50% ज्यादा थी, 50% ऑफ एक्स हो जाएगा। एक्स प्लस 50/100 इंटू एक्स, 0.5 एक्स आ गया, प्लस कर ले 1.5 एक्स बन गया ए की। उसने आपसे परसेंट पूछा है कि कितनी, 20 की सैलरी कितनी परसेंट ज्यादा है। जब आपने परसेंटेज इंक्रीज निकालना हो तो आप चेंज बाय ओरिजिनल या इंक्रीज बाय ओरिजिनल कर देते हैं इंटू 100। अब देखिए ए की कितनी थी, 1.5x, बी से कितनी लेस है, -x, ओरिजिनल कितनी हो जाएगी, 1.5x इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। इसको माइनस कर दें, 0.5x बाय 1.5x इंटू 100। एक्स एक्स से कटिंग होगी, पॉइंट पॉइंट से कटिंग होगी, 5/15 इंटू 100। 100 को 3 से डिवाइड कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 33 1/3 परसेंटेज, विच इज योर ऑप्शन नंबर सी। The next question is 5% of 5% of rupees 100 is। देखिए 5% means 100, of means multiply, 5/100, of means 100 is means x, जो फाइंड आउट करना है। सिंपल को सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.25, विच इज योर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास वो कह रहा है, इफ 20% of an electricity bill is deducted, then ₹100 is still to be paid. How much was the original bill? आप ओरिजिनल बिल लेट कर लें, कितना आ जाएगा, x, 20% डिडक्ट हो गया, 20% डिडक्ट हो गया। जाहिर किससे डिडक्ट हुआ, आपकी ओरिजिनल बिल से डिडक्ट हुआ ना, डिडक्ट मतलब माइनस। तो आपके डिडक्ट हो गए 20% ऑफ एक्स, डिडक्ट हो गया। और कितना पे करने वाला रहता है, 100 रहता है। ठीक हो गया। इसमें आप सॉल्व कर लें, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन के बारे में बड़ी सी कंफ्यूजन फिल वक्त फैली हुई है। देखिए बाय थ्योरम अगर देखा जाए, अगर ये a ग्रेटर एंड इक्वल टू b होता और b ग्रेटर इक्वल टू a होता, मींस अगर इक्वल का नीचे साइन आता तो मैं इसको a इज इक्वल टू b कर सकती थी। मगर उसने गिवन क्वेश्चन में आपको स्ट्रिक्टली कंडीशन दी है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन बी है। जब स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन बी हो तो ऐसे में योर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, कि आप इसको इवैल्यूएट नहीं कर सकते। इफ आमना इज x years old, then 5 times आमना एज 3 years ago। आमना की एज उसने कहा x है, 3 years ago, अगो मतलब 3 साल पहले, 3 साल पहले उसकी एज जाहिर है कम होगी ना, x-3 होगी। कितने टाइम उसने कहा, 5 टाइम्स। 5 आप मल्टीप्लाई कर दें, आपका ऑप्शन नंबर बनता है बी। A sequence is called arithmetic if it has कॉमन डिफरेंस। अभी हमने ऊपर क्वेश्चन किए एपी के, तो उसमें हमारे पास डी आ रहा था ना, तो वो क्या है, वो डी आपके पास क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है अर्थमेटिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थमेटिक मीन बिटवीन x-3 एंड x+3। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो अर्थमेटिक मीन क्या होता है, उसका फार्मूला होता है a+b/2। ए उसने दी हुई है, इसको आप ए कह दें, इसको आप बी कह दीजिए। x-3 प्लस x+3 डिवाइडेड बाई 2, 3 से कटिंग होगी, 2x/2। आपके पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अ सिंगल ए बिटवीन ए एंड बी, अभी बताया आपको
ए एम का फार्मूला क्या होता है आपके पास? ए प्लस बी बाय टू, योर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एपी उसने दिया हुआ है और कहा है 11th टर्म बताएं। अगेन ऊपर मैंने थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दी थी कि एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और उसका फार्मूला होता है A1 इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1D। अब n क्या है? 11th टर्म है, A11 फाइंड करना है, A1 होता है फर्स्ट टर्म लिख दीजिए प्लस 11 माइनस 1, D था कॉमन डिफरेंस। अब इन दोनों का कॉमन डिफरेंस कितना है? कितने नंबर्स का है? -7 का। इनको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -85, which is the option number A. Next question, sum of 4 AM between 18 and 3. आपने 4 AM निकाले हैं, आप इनको नाम दे दें A1, A2, A3, A4, ठीक है, R in AP। जब भी हमने AM4 निकालने हैं तो उससे पहले हमें AP की सीरीज से पता होना चाहिए A1, A2, A3 है क्या। अब आपको ये बात मालूम है एपी के फार्मूले के थ्रू, उसका फार्मूला क्या होता है? A1 प्लस n माइनस 1 होल डी। ये आपके पास A1 है, ये A2, A3, A4, A5 एंड A6। मीन्स A1 की वैल्यू 3 है और A6 की वैल्यू मेरे पास 18 है। फार्मूला लगाएं आप, n की जगह यहाँ 6 पुट कर दीजिए। A1 प्लस 6 माइनस 1 D इज इक्वल टू 18। अब A1 की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको? 3, वो पुट कर लें प्लस 5D इज इक्वल टू 18। D की वैल्यू निकाल लें जो कि आपके पास आ जाएगी 3। कोई भी टर्म निकालने के लिए आपको A1 और D चाहिए होता है, मेरे पास दोनों मौजूद हो गए हैं। अब अगर मैंने कैपिटल A1 निकालना है जो कि A2 के इक्वल है, वो कितना बन जाएगा? A1 प्लस D। फार्मूले में पुट कर लें, जहां n है वहां n पुट कर लें। A1 की वैल्यू है 3 और D की वैल्यू कितनी है? 3। कितना बन जाएगा? 6। सिमिलरली आप A2 की वैल्यू निकाल लें, A3 की वैल्यू निकाल लें और A4 की वैल्यू निकाल लें। ये आपके पास आ जाएगी 9। फॉर्मूले वैल्यूज पुट करेंगे, ये 12 एंड 15। ये तो वैल्यूज आ गई 4 AMs की। इनका क्या करना है? आपने सम करना है। मीन 6, 9, 12, 15 का सम कर लें और जो आंसर आएगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंट ऑफ 120 आर 90? व्हाट परसेंट एक्स डाल दिया ऑफ 120 आर इक्वल 90। एक्स बाय 100 इंटू 120 इज इक्वल टू 90। 0 0 से कट जाएगा, वहां जाके इसको सिंप्लीफाई कर लें। आप सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं, इफ x% ऑफ y इज 100 एंड y% ऑफ z इज 200। इसको लिख लेते हैं। x% मीन्स 100 इंटू y इज 100। आगे कहा y% ऑफ g इज 200। फाइंड रिलेशन बिटवीन x एंड z। आपने x और z का रिलेशन निकालना है, इसका मतलब आपको y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इन दोनों में से कहीं से भी आप y की वैल्यू निकाल लें। यहां से मैं अगर y की वैल्यू निकालूं तो मेरे पास 100 डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 00 साथ लग जाएगा, z डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ये y की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर, मेरे पास क्या आ जाएगा? 20,000 बाई z इज इक्वल टू 100। आपने x और z का रिलेशन निकालना है। 100 200 यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा x बाई z इज इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इनको तो आपके पास रिलेशन बन जाएगा z इज इक्वल टू 2x, विच इज योर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहे हैं अ रेशियो इक्विवेलेंट टू 37 इज। उससे वो डिफरेंट रेशियोज दे दी हैं और कहा है कि इनमें से किसको सॉल्व करूं तो मेरे पास 3:7 आ जाते हैं। अब आप ऑप्शंस को देख लें, आसानी हो जाएगी, हम बैकवर्ड तरीके से चलेंगे। 3 को तो मैं सॉल्व करती हूँ तो 1:3 आता है। 6 को सॉल्व करती हूँ अगर मैं सिंप्लीफाई
तो ये आएगा 2 3 ज़ा और 5 ज़ा। 921 को करती हूँ तो ये आएगा 3 ज़ा एंड 7 ज़ा। इट्स मीन ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। होपफुली आज के सारे क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। मजीद क्वेश्चन के साथ फिर हाजिर होंगी। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज।